आपका हमारे YouTube चैनल रेसिपी सक्सेस पॉइंट पर स्वागत है। आज हम आपकी ईवीएस का चैप्टर नंबर 3 सजीव जगत का आने जा रहे हैं, जो आपकी सभी आने वाली टेट एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, सजीवों को 5 जगतों में किसने विभाजित किया था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, R.S. व्हिटेकर। जीवाणुओं का अध्ययन किस जगत में किया जाता है? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मोनेरा। जीवाणु विज्ञान के जनक है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किसके कारण दही जमती है? ऑप्शन ए, जीवाणु। निम्नलिखित जीवों में से कौन मुख्य रूप से गर्म और आर्द्र स्थान पर पाए जाते हैं? तो बी सही हो जाएगा, कवक। बेकरी उद्योग में प्रयोग किए जाने वाला कवक है, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यीस्ट, खमीर। लाइकेन, जिसे सेक भी कहते हैं, सहजीविता का उदाहरण है। इसमें 2 जीव एक साथ रहते हैं और एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। ये दोनों जीव है शैवाल और कवक। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। लाइकेन किस प्रकार के प्रदूषण के प्राकृतिक सूचक है? इसका आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, वायु प्रदूषण। पादप जगत के जनक है, तो इसका आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, थियोफ्रेस्ट। निम्नलिखित में से कौन एक वृक्ष नहीं है? तो इसका आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, केला। निम्नलिखित में से कौन सी जड़ें खाई जाती है? ए, गाजर, बी, मूली, सी, शकरकंद, डी, सभी। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सभी। अमरबेल उदाहरण है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, परजीवी जड़ का। आलू, प्याज, अदरक आदि में खाए जाने वाला भाग है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, तना। वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पत्तियों के द्वारा जल का वाष्प के रूप में निकलना। प्रकाश संश्लेषण सबसे कम किस रंग में होता है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बैंगनी। निम्न में से कौन सा अलग समूह से संबंधित है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, केला। इसमें दिया हुआ है आपको पीपल, नीम और गुलाब, और सी है केला, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो ध्यान से पढ़िए इनको। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जिन पौधों में मूसला जड़ें होती है उनकी पत्तियों में जाली का सिरा विन्यास पाया जाता है। नागफनी, कैक्टस में प्रकाश संश्लेषण होता है, ए सही हो जाएगा, तने में। पौधे का प्रजनन अंग है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, फूल। सभी क्वेश्चंस के जो आंसर है हाईलाइटेड है, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, जिससे आपका टाइम बर्बाद न हो। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, कली की रक्षा कौन करता है? इसका आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बाह्य दलपुंज। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, टेट्स में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पादपों के द्वारा वातावरण से कौन सी गैस अवशोषित की जाती है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। कांटे नुमा पत्तियों को दर्शाकर एक शिक्षक किस प्रकार के पौधे के बारे में पढ़ा रहा है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मरुस्थलीय। निम्नलिखित पौधों में से कौन सा एक वृक्ष का उदाहरण है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बरगद। कीटभक्षी पादप जिस मृदा में उसमें कौन सा तत्व नहीं होता? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, नाइट्रोजन। इनमें से कौन द्विबीजपत्री पौधा है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सरसों। ये थोड़ा क्वेश्चन ब्लर है, थोड़ा ध्यान से देखिए। पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जाइलम। निम्न में से कौन सा अलग समूह से संबंधित है? आम, इमली, नारियल, नीम। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, नीम। विज्ञान के एक शिक्षक को मैंग्रोव पादपों की तलाश हेतु विद्यार्थियों किस क्षेत्र में खोज के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, लवणोद्भिद दलदल में। प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं कहलाती है परागण। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10,
सेक या लाइकेन है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा सहजीवी। लौंग और केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा फूल। क्वेश्चन नंबर 12, घटपर्णिया निफेंथिस पादपों का एक विशिष्ट प्रकार है जो चूहों, मेंढकों और कीड़े मकोड़ों का शिकार करते हैं। इस पादप से एक विशेष गंध निकलती है जो इन जीवों को अपनी ओर आकर्षित करती है। हमारे देश में यह पादप पाया जाता है मेघालय में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। किस जगह के फ्लोरा और फौना सूचित करता है? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पेड़ पौधे और जंतुओं को। प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सभी हरे पौधों द्वारा। पृथ्वी का अपमार्जक कौन है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जीवाणु व कवक। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया किस रंग में सबसे अधिक होती है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, लाल। प्रकृति में ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, हरे पौधे। देखिए आगे देखिए, जंतु जगत का जनक कौन है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अरस्तु। रुधिर का रंग लाल क्यों होता है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, हीमोग्लोबिन के कारण। मनुष्य के हृदय में कितने भाग होते हैं? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 4। निम्नलिखित में से किस कारण दिल की धड़कन बढ़ जाती है? डरने पर, ज़्यादा खुश होने पर, दौड़ने भागने पर, या डी सभी से? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हृदय का कार्य, इसका ऑप्शन सी से है, खून को पंप करना। कौन सा कथन सत्य है? रुधिर अपशिष्ट पदार्थों को सर्जन अंगों तक पहुंचाता है। परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने की थी। ऑप्शन थर्ड, कॉकरोच, केकड़े जैसे जीवों का खून लाल होता है। शिराओं में ऑक्सीजन वाला रक्त पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, फर्स्ट व सेकंड। ये ऑप्शन आपके सत्य है। निम्नलिखित रक्त समूह में कौन सार्वभौमिक प्राप्त करता है? तो इसका आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ए बी, मतलब जिसको किसी का भी रक्त दिया जा सकता है, सर्वग्राही। मनुष्य में कितने गुर्दे होते हैं? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 2। फेफड़ों से क्या चीज़ बाहर निकलती है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अपचित भोजन कहाँ इकट्ठा होता है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मलाशय में। पाचन प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मुंह से। छोटी आंत की लंबाई है, तो इसका आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 7.5 मीटर। पाचन प्रक्रिया के विषय में किसने खोजबीन की थी? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, विलियम बोमेंट। जिस प्रक्रिया के द्वारा अवशोषित भोजन के पदार्थ रक्त के द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचते हैं उसे कहते हैं स्वांगीकरण। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दूध के दांत कितने होते हैं? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, जल और खनिज का अवशोषण कहाँ होता है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बृहदान्त्र में। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? जब डायफ्राम नीचे की ओर जाता है तब फेफड़ों में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाती है। जब डायफ्राम अपनी जगह आ जाता है तब फेफड़ों में ऑक्सीजन गैस भर जाती है। उपरोक्त दोनों या दोनों में से कोई नहीं। तो ऑप्शन डी से हो जाएगा, दोनों में से कोई नहीं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का पाचन होता है। लीवर अमीनो एसिड और अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। थर्ड, गुर्दे रक्त में से हानिकारक पदार्थ छान लेते हैं। हृदय के ऊपर वाले दोनों भाग आलिंद कहलाते हैं और नीचे वाले दोनों भाग नीले। उपरोक्त में से कि कौन से कथन असत्य है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, भोजन पचने का सही क्रम है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और लास्ट में हो जाएगा बहिष्करण। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, पृथ्वी के ऊपर पाए जाने वाला सबसे बड़ा जानवर है? तो इसका आपको ऑप्शन जो दिया हुआ है, शेर, गैंडा, जिराफ, हाथी। तो इनमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, हाथी। निम्नलिखित में से कौन सी समानता शेर और बाघ में पाई जाती है? दोनों की दृष्टि मनुष्य से 6 गुना ज़्यादा होती है। दोनों अंधेरे में अपनी मूंछों की सहायता से शिकार का पता लगा लेते हैं।
दोनों की दहाड़ बहुत दूर तक सुनाई देती है। तो उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी सही हो जाए। गैंडे की चमड़ी या त्वचा कितनी मोटी होती है? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 1.5 सेंटीमीटर। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पहले अपने एक तरफ के दोनों पैर आगे बढ़ाते हैं और फिर दूसरी तरफ के दोनों पैर आगे बढ़ाते हैं? तो इसका आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जिराफ। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर अंडे देता है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पेंगुइन। देखिए पिछले वर्षों में ये टेट में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 1, आपका हृदय एक दिन में लगभग कितनी बार धड़कता है? तो इसका आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1 लाख लगभग। क्वेश्चन नंबर 2, मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? रिपीटेड क्वेश्चन है, 4 कक्ष होते हैं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। विश्राम अवस्था में स्वस्थ व्यक्ति के हृदय की धड़कन प्रति मिनट होती है? तो इसका आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 72। क्वेश्चन नंबर 4, हमारे शरीर के किस अंग के द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यकृत। मनुष्य के शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला है, कभी आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यकृत। सी टेट में देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि? बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्न में से जड़ का कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ह्यूमस उपलब्ध कराना। निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वायु से पत्ते के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकते हैं? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बाघ। निम्न में से कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ की जड़ की नहीं है? इसका ऑप्शन सी से हो जाएगा, जड़ भोजन का भंडारण करती है। रेगिस्तान ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक जमीन के भीतर जाती है जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए। इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी होती है। यह पेड़ कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथनों को चुनिए। यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। यह अपने तने में जल एकत्र करता है और लोग पतले पाइप से इस जल को पीते हैं। तो इसका आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ऑप्शन सही है। हाथियों के विषय में नीचे दिया कौन सा कथन सही है? तो इसका ऑप्शन डी से है, 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार लगभग 2 क्विंटल होता है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से सत्य कथन चुनिए। हाथी गंदले पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। नंबर 2, अधिकांश हाथी दिन में लगभग 10 घंटे आराम करना और सोना पसंद करते हैं। 3 महीने के बच्चे के हाथी का वजन लगभग 200 किलोग्राम होता है, ये ऊपर आ चुका। अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम पत्ते या झाड़ियाँ खा लेते हैं। तो इसका ऑप्शन सी 1, 3 और 4 ये सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, रेगिस्तानी ओक के बारे में सही कथन को चुनिए। यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, सही है। यह एक विशेष प्रकार का पेड़ है जिसकी जड़ें टहनियों से लटकती है। इस पेड़ की जड़ें जमीन में उस गहराई तक जाती है जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए, ये भी आपका ऑप्शन सही है। 4, इस पेड़ के तने में पानी जमा होता रहता है और स्थानीय लोग पतले पाइप का उपयोग करके इस पानी को पीते हैं। तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, 1, 3 और 4। हाथियों के झुंड के बारे में सही कथन को चुनिए। तो इसका आपका ऑप्शन बी से हो जाएगा, फर्स्ट और थर्ड। हाथियों के झुंड में केवल हथनी और 14 से 15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। तीसरा, आपका झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी पूरे झुंड की नेता होती है। क्वेश्चन नंबर 11, पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी रचना होती है जिन्हें कहते हैं पराग। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सांपों के संदर्भ में सही कथन चुनिए। हमारे देश में केवल 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं, सही है। नाग कोबरा जहरीले सांपों का एक प्रकार है, ये भी सही है। जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं। जब सांप किसी व्यक्ति को काटता है तो जहर इन खोखले दांतों से उसके शरीर में चला जाता है। 4 है आपका सांप के काटने की
दवाई सांप के जहर से बनाई जाती है। इसका ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड और 4 ये हो जाएंगे सही। क्वेश्चन नंबर 13, निफेंथिस एक पौधा है जो, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, मेंढकों, कीड़े मकोड़ों, चूहे जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फांस कर खा जाता है। हमारे देश में यह पौधा पाया जाता है। ऑप्शन बी से हो जाए मेघालय। क्वेश्चन नंबर 14, यह देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा अमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है, क्योंकि अमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया तेज हो जाती है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला पक्षी बैठा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बगुला भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। रेगिस्तानी ओक के बारे में निम्न कथनों का अध्ययन कीजिए। ये भी आपका क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। इसका ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से वह कौन सा जानवर या जंतु है जिसके अग्रदांत हमेशा बढ़ते रहते हैं? वह दांतों को बहुत अधिक लंबा न होने देने के लिए वस्तु को काटे कुतरते रहते हैं। तो आपका ऑप्शन सी से है गिलहरी। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।